तो रोहतक रोड पे है इस समय और आपको आज सबसे सस्ता अस्पताल जो है एनसीआर का सबसे सस्ता अस्पताल उसको दिखाते हैं, उसकी वीडियो दिखाते हैं। वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि बड़े बड़े अस्पताल जो है बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जो है आजकल चल रही हैं और लाखों करोड़ों रुपए लेकर भी जो है बीमारियां ठीक नहीं होती। तो आज आपको अभी में दिखाते हैं पानीपत का सबसे सस्ता अस्पताल। मैं इस समय हूँ एनसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और अंदर चलेंगे और यहाँ बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि एनसीआर का सबसे सस्ता हॉस्पिटल है। यहाँ पर डिलीवरी जो है वो फ्री होती है, खाना फ्री मिलता है और सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन 2-2.5 लाख रुपए के होते हैं वो मात्र यहाँ पर 20-30 हजार रुपए में होते हैं। तो अंदर भी ले चलते हैं और डॉक्टरों से भी मिलेंगे और साथ में कोशिश करेंगे दिखाने की क्या क्या आधुनिक मशीनें हैं इनके पास और कैसे जो है ये इलाज करते हैं और मरीजों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर आकर और कैसे जो है यहाँ पर इलाज किया जाता है। और बड़ी फैसिलिटी जो है इस एनसी मेडिकल कॉलेज में है और अंदर चलते हैं और अंदर की आपको डॉक्टर से एक एक करके मिलवाते हैं और जो जो फैसिलिटी है उसके बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अस्पताल के अंदर है हम लोग, पीछे देख सकते हैं इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर 24 घंटे रहती है और इस साइड जो है ओपीडी ब्लॉक है, यानी कि इमरजेंसी सेवा जो भी है 24 घंटे में कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाती है तो 24 घंटे यहाँ पर सेवाएं जो हैं वो भी उपलब्ध रहती हैं। अंदर भी चलेंगे, एक एक करके हम डॉक्टर को दिखाने की भी कोशिश करेंगे और वो महंगी जो मशीनें हैं उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी बारी बारी डॉक्टरों से मिलने का समय है। डॉक्टर किस किस तरह चीज़ का इलाज करते हैं और किस किस तरह की जो है फैसिलिटी होती है यहाँ पर। बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में डिलीवरी जो है वो बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए खाना जो है वो भी फ्री जो है रखा गया। ये इस एरिया में हूँ, यहाँ पर ओपीडी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड यहाँ पर आपने करवाना है अपने आप को, मरीज को, और उसके बाद जो है संबंधित डॉक्टर के पास जाना है। फार्मेसी भी यहीं पर है और यहाँ मिलवाते हैं। अब डॉक्टर संतलाल वर्मा से आपको मिलवाते हैं जो सारी देखरेख भी करते हैं और आपको याद दिलवा दें सिविल सर्जन रह चुके हैं पानीपत के सिविल अस्पताल में, सिविल सर्जन के तौर पर ये सेवाएं दे चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं और इस अस्पताल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आयुष्मान के तहत जो भी ऑपरेशन, जो भी बीमारियों के ऑपरेशन होते हैं वो बिल्कुल फ्री फैसिलिटी जो है यहाँ पर रखी है। डॉक्टर संतलाल वर्मा को आप वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार जो है जब सिविल सर्जन थे अच्छी सेवाएँ दे रहे थे तब देखते रहते थे, अब ये यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। इनका परिचय भी लेते हैं, किस रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस अस्पताल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। सिविल अस्पताल में अच्छी सेवाएं दी आपने, अब यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अस्पताल के बारे में जो सुना था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि ये पता लगा था कि एनसीआर का सबसे सस्ता हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज भी है आपका, यहाँ पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना परिचय दें और अस्पताल के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर संतलाल वर्मा यहाँ एनसी मेडिकल कॉलेज में पिछले 1.5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में हूँ, जो कि सिविल ये हॉस्पिटल का जो ना सारा कार्यभार एमएस के बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी तरह के पेशेंट्स को डील करना, उनको कंसर्न डॉक्टर्स के पास ले जाना, उनको दिखाना, उनके सारी सुविधाओं का ध्यान रखना। ये जो एनसी मेडिकल कॉलेज है ये 700 बेडेड से भी ज़्यादा बेडेड का हॉस्पिटल है और इसमें लगभग सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी में कैजुअल्टी है, उसके अंदर जो है ना राउंड द क्लॉक सर्विसेज अवेलेबल हैं। उसके बाद में हमारा इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक आईसीयू यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें सीरियस मरीजों को रखा जाता है, जिसमें सर्जरी के भी और मेडिसिन के भी उनको रखा जाता है। इसके साथ ही एमसीएच विंग है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग, जो जच्चा बच्चा वार्ड भी जिसको हम कहते हैं। तो उसमें जो ना जो महिलाएं डिलीवर होती हैं उनको भी रखा जाता है, जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होता है उनको भी रखते हैं। साथ में उन छोटे बच्चों को भी वहाँ पे रखा जाता है। नीकू है, पीकू है, इनमें छोटे बच्चों को रखते हैं ताकि जो ना उनकी प्रॉपर केयर हो सके, उनको सही इलाज मिल सके। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो अस्पताल है एनसी मेडिकल कॉलेज, ये हमारे एनसीआर रीजन में सबसे अच्छा सही इलाज और नॉमिनल दाम के ऊपर प्रोवाइड करने वाला एक बड़ा अस्पताल है। इसके मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो और कोई नहीं है। बाकी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इतना सस्ता नहीं दे सकते। अगर हम कंपेयर कर भी लें तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं जैसे अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन अगर यहाँ पे करवाएं, जो पेड केसेस हैं, वो उनका खर्चा 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता। अगर प्राइवेट में कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं तो 25, 30, 35, 50 हज़ार रुपये तक का। इतना फ़र्क है हॉस्पिटल में? जी हाँ।
इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, इन्वेस्टिगेशन सुविधाएं हैं, सारी तरह की लेबोरेटरीज हैं यहाँ पे। रेडियो डायग्नोसिस की फैसिलिटी है जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, ये जो ना हमारे रेडियो डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हैं जो वो भी बहुत ही नॉमिनल दाम पे। जैसे हम एमआरआई की बात करें तो यहाँ पे 800 रुपये में एमआरआई किसी भी बॉडी पार्ट का करवा सकते हैं। पर 5-6 हज़ार रुपये शायद हर खर्चा जगह है। 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं है। और अगर कोई फिल्म लेते हैं तो फिल्म भी प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्ट भी देते हैं उनकी। और जो अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, पूरी टीम है उनकी। और आप जो है इसी वीडियो में आप देख पाएंगे कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह की मशीनें लगी हुई हैं। मतलब ये कहा जा सकता है, जैसा सुना था आपके हॉस्पिटल के बारे में कि सस्ता है, टिकाऊ है। अभी आपने बात ही करी कि ऑपरेशन का 50-60 हज़ार रुपये खर्चा है, वो सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या आयुष्मान की फैसिलिटी आप लोगों ने कर रखी है? बिल्कुल हाँ, ये आयुष्मान के तहत पंजीकृत अस्पताल है, एनपेनल्ड है। और इसमें जो ना, जैसे आप जानते हैं आयुष्मान भारत में प्रति जो रजिस्टर्ड फैमिली है, हर फैमिली के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज जो ना मुफ्त इलाज है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम लोग अंदर की तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर किस तरह से जो है ट्रीटमेंट जो है किया जाता है। और डॉक्टर गोयल जो है हमारे साथ रहेंगे, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट को संभालते हैं। ये डिपार्टमेंट आप देखिए, इंटर्न करने हैं बच्चे, वो भी यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगे। और साफ़ सफाई देखिए आप यहाँ पर कितनी है। डॉक्टर साहब से भी बातचीत करने सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात कर लें 1 मिनट। इमरजेंसी सेवाएं आती हैं, इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट, पहला क्या कदम होता है आप लोगों का? पहले सर उनको वाइटल चेक करते हैं हम, रेस्पिरेशन है, बीपी है, पल्स है, SpO2 सैचुरेशन चेक करते हैं और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं हम। यहाँ पे पॉइजन केस आते हैं, डायबिटिक मेलाइटस, CAD, हार्ट वाले पेशेंट, सभी तरह के पेशेंट आते हैं। मेरा नाम महावीर है जी। कहाँ से हो आप? गांव नौथा से। कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे को है ना सांस की बीमारी है। अच्छा, उसके इलाज के लिए आ रहे हूँ जी। अब मेरे को आराम है जी। कितने दिन से आ रहे हैं? मेरे 10-12 दिन हो गई। अब आराम है? हाँ जी। अस्पताल सस्ता महंगा है ये? सस्ता है और उससे सस्ता है? और उसमें सस्ता। में पानीपत भी करवाया, काफ़ी पैसे लग जाते थे, यहाँ ठीक है। बच्चा ठीक ठाक है जी। यहाँ के डॉक्टर मैम सारी अच्छी हैं। सबको ठीक? हाँ, केयर भी बहुत करती हैं। रेट भी ठीक ठाक है? हाँ, 27 तारीख को। अब जा रहे हैं घर पे? हाँ, आज जा रहे हैं। आज जा रहे हैं? हाँ। सिजेरियन से हुआ है आपका? हाँ खुश हैं आप इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज से? हाँ, खुश हैं। आई डिपार्टमेंट है जी ये, आँखों का ही ऑपरेशन होता है इस वार्ड में। अच्छा, किस तरह के ऑपरेशन होते हैं? जिस तरह धोड़ा मोतिया हो जा, काला मोतिया हो जाए, उनको निकालते हैं, लेंस डालते हैं। आज सही हो गया ऑपरेशन। परसों दाखिल हुए थे, आज हमारा सूत्री डाल काम बन गया जी, ऑपरेशन बढ़िया हो गया। यहाँ पे जो NC कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट है वो तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर रहा है। हम कुछ भी नहीं, चाहे स्पाइन का हो, चाहे ऑर्थोस्कोपी का हो, या रिप्लेसमेंट का हो, या इवन ट्रॉमा इंजरीज जो विभाग है हमारा, तो पूरा जो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है फुल्ली फंक्शनल है। डॉक्टर निधि हूँ, एनेस्थेटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनेस्थीसिया। इस OT में सारे जो है पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होता है, हड्डियों के ऑपरेशन होते हैं, न्यूरो के ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। और आजकल पीडियाट्रिक सर्जन के ऑपरेशन से यहाँ बच्चों के हर्निया है, हाइड्रोसील है, तो ये सारे इस तरह के यहाँ से ऑपरेशन होते हैं। इवन हमारे जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में ENT के ऑपरेशन और CA लैरिंग, CA टंग, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अतुल महाजन है। मैं यहाँ सर्जरी का विभाग का अध्यक्ष हूँ। और मेडिकल कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी इसमें हैं। जनरल सर्जरी के लिए हम लोग सब तरह की सर्जरीज करते हैं, इंक्लूडिंग दूरबीन से जो सर्जरी करते हैं जिसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, वो भी करते हैं। और इसमें प्रावधान है इवन पथरी निकालने की, जो पित्त की थैली की पथरी निकालते हैं दूरबीन से, वो भी। और बाकी भी जो ऑपरेशन दूरबीन के होते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर अमित दहिया है। हरियाणा के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें रोहतक PGI को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं पर भी न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। NC मेडिकल कॉलेज में सिर की, रीढ़ की हड्डी की, सब प्रकार की बीमारियों का इलाज बहुत ही मुफ्त और आयुष्मान पैनल के अंतर्गत जो रेट तय करे गए हैं उसी के अंदर किया जाता है।
तो शिशु रोग विभाग में हमारी टीम पहुंचे हैं। डॉक्टर केसी अग्रवाल जो हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जो है बातचीत करेंगे क्या डिपार्टमेंट वगैरह क्या क्या जो है यहाँ पर रहता है। हमारा जो विभाग है इसको हम बाल रोग विभाग कहते हैं और इसमें हम बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत बाद उसके बाद से जो भी बच्चे की केयर है 18 साल तक के बच्चे की, वो हमारी डिपार्टमेंट का जो है उसको देखभाल करता है। उसमें कोई भी परेशानी हो, उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका कोई अगर डिजीज़ है, उसकी बीमारी है, कोई उसका एडमिशन की फैसिलिटी है, वो सब हम डील करते हैं। न्यूबॉर्न में हमारा इवन जो बच्चे जन्म से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली 9 महीने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे जो प्रीमच्योर बेबीज पैदा हो जाते हैं या कम वजन के जो बच्चे पैदा होते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में इलाज करने की पर्याप्त सुविधा है। तो पहुँच चुके हैं अंदर और यहाँ पर स्कैन चल रहा है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं जो सारा ऑपरेट करते हैं। किस चीज़ का स्कैन है जी और क्या क्या मेजर जो बीमारियाँ यहाँ पर होती है? ये दिमाग का स्कैन है सर। जो हमारे दिमाग में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए एमआरआई करते हैं। एमआरआई का स्कैन हो रहा है ये अभी। मैं डॉक्टर तरुण सोनी हूँ और एनसी मेडिकल कॉलेज में अटेंड करता हूँ एंड हमारे पास डेली की ओपीडी होती है 70 से 80 के आसपास। आजकल थोड़ा सीजनली इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट जब आता है उसकी विजुअल टेस्टिंग होती है विजन की। उसके बाद पेशेंट मेरे पास यहाँ आता है जिसमें हम ये स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, बेसिक एग्जामिनेशन होता है। साथ में हम आंखों का प्रेशर टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर पेशेंट को जरूरत होती है तो उसको हम दवाई डाल के भी टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए हमारे पास एडवांस्ड मशीन्स भी हैं जो उस साइड पे पड़ी है। मेरा नाम डॉक्टर पाहुला वर्मा है। मैं यहाँ एनसी मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। ये जच्चा बच्चा वार्ड का ओपीडी है। यहाँ पर स्त्री रोग विभाग से संबंधित कोई भी बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से होता है। हमारे यहाँ हर तरह की डिलीवरियाँ कराई जाती हैं और गायनी यानी कि बच्चेदानी से संबंधित, महावरी से संबंधित कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी औरतों को होती है उसका संबंधित इलाज भी यहाँ पर होता है। मैं डॉक्टर स्वाति, हमारा सरकारी अस्पताल पानीपत के साथ MOU के तहत सारी जच्चा बच्चा की सेवाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। एम्बुलेंस की सेवाएं भी हमारे यहाँ पे मुफ्त दी जाती हैं। मैं डॉक्टर दीर्घा सिंह हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही ऐसे योग्य कारक काम है, बहुत समाज सेवक वाला काम है। यहाँ पे हमारे पास हर किस्म के लोग आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, जैसे कि वॉलंटरी और रिप्लेसमेंट दोनों तरीके के डोनर्स हमारे यहाँ आते हैं। हम यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड डोनेट करने के बाद सारे जो भी ज़रूरी जो जांचें होती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, HHH हो गया जिसमें आपका HIV, हेपेटाइटिस B, C, VDRL हो गया, सारी प्रॉपर जांचें करने के बाद हम उसके बाद ही ब्लड हम उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए इशू करते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार कालिया, MBBS MD एनेस्थीसिया। हमारे यहाँ NC मेडिकल कॉलेज में हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह के विभाग हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ओब्स एंड गाइनी, पीडियाट्रिक्स और 24 घंटे जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं, 24 घंटे जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं के साथ साथ जो है इमरजेंसी की सुविधाएं। हर तरह के पेशेंट जो है इमरजेंसी में देखे जाते हैं। OPD हैं, IPD हैं, हर तरह के ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी के सारे ऑपरेशन होते हैं और ENT के सारे ऑपरेशन होते हैं, आई डिपार्टमेंट के सारे ऑपरेशन होते हैं। हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी की भी सुविधाएं हैं, वो भी ऑपरेशन होते हैं। सबसे सस्ता अस्पताल ये इसराना में यहाँ पर रोहतक से रोड जाएंगे तो इसराना के पास एनसी मेडिकल कॉलेज है और फैसिलिटी आप लोगों ने देखी और सस्ता क्यों है इसके बारे में भी पूरी विस्तार से वीडियो हमने आपको दिखाई। आप यहाँ पर आए, भगवान करे कि आपको अस्पतालों की जरूरत ना पड़े, लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से बीमारियां फैल रही है उस हिसाब से अस्पतालों की जरूरत है। लेकिन सबसे सस्ता अस्पताल जो है आपके इसराना में है, मेडिकल कॉलेज जो है इनका साथ में है। तो लगता है कि आपको कोई दिक्कत, आपके आसपास में किसी को दिक्कत है तो आप एक बार यहाँ पर जरूर आए। उस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर मरीज को, हर परिवार को जो है फायदा मिल सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह।